हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल्स। हम एक्सरसाइज 7.5 पढ़ रहे हैं। इसमें अपना क्वेश्चन नंबर 4 है। ये दे रखा है आपको y इक्वल टू ए कोस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स। तो आपको प्रूव टू करना है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, ये सिद्ध करना है। तो आपको देखिए दिया हुआ क्या है, y इक्वल टू ए कोस एन एक्स प्लस में बी साइन एन एक्स। ये आपको इसको इक्वेशन एक मान लेते हैं, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। ये गिवन ये आपको दिया हुआ है। देखिए आपको इसका मतलब प्रूव टू से देखकर पता चल रहा है, इसका डबल अवकलन होगा। तो सबसे पहले पहली बार करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। एक ए अचर है, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ए को छोड़कर कोस एन एक्स का करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका माइनस साइन एन एक्स, और इसका एन का करेंगे तो क्या आ जाएगा एन और आ जाएगा। ठीक है, एन एक्स का करेंगे तो क्या आ जाएगा एन आ जाएगा, यानी कि कोस एक्स का तो क्या आ जाता है साइन एक्स, कोस एक्स का तो माइनस साइन एक्स, एक्स का एक हो जाता है लेकिन एन भी तो इसके मल्टीप्लाई में। तो एन एक्स का करेंगे तो एक्स का एक आ जाएगा, एन यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी कि आपकी जो भी इसमें साथ में अचर संख्या होती है वो इसकी मल्टीप्लाई में हो जाती है। प्लस बी साइन एक्स का करेंगे तो क्या आ जाएगा कोस एक्स, एक्स की जगह क्या है एन एक्स, और एन एक्स का करेंगे तो क्या आ जाएगा एन आ जाएगा, यानी कि आपके यहाँ क्या आया माइनस एन ए साइन एन एक्स प्लस एन बी कोस एन एक्स आ गया। ठीक है, अब इसका अपन डबल अवकलन करेंगे डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एन ए साइन एक्स का करेंगे तो क्या आ जाएगा कोस एक्स, और एन एक्स का करेंगे तो क्या आ जाएगा एन, यहाँ पर इनटू में फिर एन आ जाएगा, इनटू में फिर यहाँ आ जाए एन आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका एन स्क्वायर प्लस, अभी अब देखिए मैं माइनस ये लगा देता हूँ क्योंकि एन बी को छोड़कर कोस एक्स का करेंगे तो माइनस साइन एक्स आ जाएगा, तो एक्स की जगह क्या है एन एक्स, तो ये माइनस का चिन्ह ऑलरेडी मैंने लगा दिया। अब देखिए एन एक्स का करेंगे तो क्या आ जाएगा एन आ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर, यहाँ कॉमन ले लेते हैं, तो ए कोस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स, साइन एन और एक्स, साइन एन एक्स आ गया। आप फिर समझना, इसको अच्छी तरीके से समझना। ए अचर है, इसका देखिए अवकलन करते हैं तो भी जीरो आता है, इसका कोई मतलब नहीं, तो ये मल्टीप्लाई में रहेगा। कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, एक्स की जगह क्या एन एक्स, तो एन और आ जाएगा, तो यहाँ पर एन आ गया। ठीक है, फिर साइन एक्स का क्या आ जाएगा बी को छोड़कर साइन एक्स का क्या हो जाएगा कोस एक्स, एन एक्स का करेंगे तो एन आ जाएगा, एन आ गया मल्टीप्लाई में ले लिया। ठीक है, अब अपन ने फिर इसका डबल अवकलन करना है, दोबारा अवकलन करना है। माइनस एन ए को छोड़कर साइन एक्स का करेंगे तो क्या आ जाएगा कोस एक्स, एक्स की जगह क्या है एन एक्स, एन का करेंगे तो फिर आ जाएगा एन, तो यह एन स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर एन बी को छोड़ करके कोस एक्स का करेंगे तो माइनस में साइन एक्स आ जाएगा, एन एक्स तो एन आ जाएगा, तो यहाँ एन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एन स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया, माइनस एन स्क्वायर को दिया गया। अब ये वापस क्या आ रहा है समीकरण एक से, देखिए वाई आ रहा है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर वाई, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट से ये अपन यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस यही साइड में आएगा तो क्या आ जाएगा एन स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। यही अपने को क्या है करना था, सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड। अब अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको 5वां। वो कह रहा है अगर x इज इक्वल टू ए कोस क्यूब थीटा हो, ठीक है, और y इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा हो, उसके बाद में तथा थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पर, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पर डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इसका मान ज्ञात करना है। देखिए ये अपन पीछे आ चुका, शायद अपन पढ़ चुके, ये और ज्ञात करना था डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले आप समझ गए प्राचालिक इसमें क्या है, तीसरा थीटा है,
तो अपन इसका x इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, a कोस क्यूब थीटा, थीटा के सापेक्ष इसका अवकलन कर दो। मैं यहाँ पर सॉल्यूशन करवा रहा हूँ आपको, ठीक है, सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। तो यह डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू, देखिए ए को छोड़ करके कोस क्यूब थीटा का करेंगे तो घात आगे आ जाती है, यहाँ पर क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और कोस थीटा का क्या आ जाता है माइनस साइन थीटा। तो मैं आगे लगा देता हूँ माइनस, ठीक है, समझ गए होंगे। यहाँ आगे क्या लगा देता हूँ माइनस। देखिए एक को छोड़ो, अच्छा रहिए, कोस क्यूब थीटा करके तो घात आगे आ जाएगी रे, एक कम हो जाएगी यानी कोस स्क्वायर थीटा, लेकिन कोस थीटा का भी करेंगे तो माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा आ गया, ठीक है। इसके बाद में अपन y इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, y इक्वल टू दे रखा है a साइन क्यूब थीटा। तो इसका करेंगे तो डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू क्या जाएगा, a को छोड़कर साइन क्यूब का करेंगे तो 3 आगे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का क्या जाएगा कोस थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा कोस थीटा आ जाएगा। अब हम इसको आगे करते हैं, डी वाई अपॉन में डी एक्स याद करते हैं। तो यह जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी थीटा क्या दे रखा है आपको, 3a साइन स्क्वायर थीटा और कोस थीटा अपॉन, यह दे रखा है माइनस 3a कोस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा दे रखा है। 3a से 3a कट गया, 3a से 3a कट गया, यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। और एक कोस से घात कट गई, साइन से एक साइन कट गया, यानी कि माइनस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा बचा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या गया माइनस में टेन थीटा गया। आपको डबल अवकलन करना है तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर किया जाएगा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और थीटा का क्या आ जाएगा डी थीटा अपॉन डी एक्स आ जाएगा, डी थीटा अपॉन क्या आ जाएगा डी एक्स आ जाएगा। आपको समझना चाहिए, मैंने देखिए यहाँ पर टेन थीटा है, ठीक है। अगर यह x होता था x का एक आ जाता, क्योंकि अब मैंने अवकलन किसके सापेक्ष किया है, x के सापेक्ष किया है। देखिए यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या था माइनस में टेन थीटा था, लेकिन अब मैंने डबल अवकलन किया है x के सापेक्ष, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो टेन थीटा का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन थीटा है, थीटा का एक नहीं रख सकते क्योंकि अपन x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो थीटा का अपन x के सापेक्ष करेंगे तो ये डी थीटा अपॉन क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरीके से मैं जो समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस में सेक स्क्वायर थीटा। अब आप क्या करोगे, डी थीटा अपॉन डी एक्स का मान तो रखना पड़ेगा ना आपको, पाई बाई 4 पर इसका मान ज्ञात करना है। तो अपन ने पीछे निकाल लिया, देखिए डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू क्या है माइनस 3a कोस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा। तो डी थीटा अपॉन डी एक्स इक्वल टू उल्टा कर देंगे इसको, तो इसका मान कितना आ जाएगा माइनस 1 अपॉन, यानी कि यहाँ रख सकते हैं माइनस 1 अपॉन 3a कोस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा, 3a कोस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा, ये रख सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गई मेरी बात। यहाँ पर देखिए आप इसका मान पीछे से रख देंगे, देखिए डी थीटा अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये, तो डी थीटा अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या रख सकते हैं अपन 1 अपॉन माइनस 3a कोस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा, ये अपन यहाँ पर उल्ट, यानी कि डी थीटा अपॉन डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पर अपन डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू रख देंगे, तो ये आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 3a कोस की घात कितनी लिख देंगे यहाँ पर 4 थीटा और साइन थीटा, माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पर प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, नीचे भी कोस स्क्वायर थीटा तो कितना हो गया कोस की घात 4 थीटा और ये साइन थीटा। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। यानी कि डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, तो डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर पाई वाई, यानी कि
थीटा इक्वल टू π/4 पर, तो थीटा इक्वल टू π/4 पर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू 1/3a कोस थीटा की मान, यानी कि थीटा की जगह अपन को क्या रखना है, π/4। तो कोस π/4 का मान क्या होता है, 1/√2, 1/√2 की घात 4, और साइन थीटा का मान 1/√2। मेरी बात समझ गए होंगे। कोस π/4 का मान क्या होता है, 1/√2। तो इसकी 4 घात है तो 4 घात लगा देंगे साइन थीटा, यानी कि साइन π/4। यानी कि आप चाहो तो इसको एक लाइन मैंने कम कर दी। आपको क्या करना था यहाँ पर, 1/3a कोस की घात 4 π/4, ठीक है, और साइन π/4 लिखना था आपको। पहले एक लाइन मैंने कम कर दी, तो यानी कि थीटा इक्वल टू क्या रखना था, π/4। तो मैंने थीटा की इक्वल टू रख दिया π/4, ठीक है। इसका मान 1/√2, इसकी घात 4 है तो 4 घात लगा दी, इसकी घात ये आ जाएगा। तो 1/3a, देखिए इसका 4 घात करेंगे तो √2, यानी कि 4 घात √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2, यानी कि इसका तो 2 आ जाएगा, इसका भी क्या आ जाएगा, 2, यानी कि 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यानी कि 1/4, 1/4 नीचे है ना। और इसका तो ये तो ऊपर चला जाएगा, यानी कि 4√2/3a, 4√2/3a, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 1/4 आ जाएगा इसका, और ये इंटू क्या है, 1/√2। तो देखिए 3a तो 4√2 है ना, जो इसके बटे में है, ये नीचे है, तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये इसका आंसर आ जाएगा। दैट आपको इसको समझ करके अगेन निकालना है। टेक केयर।